तो ये कहानी है मेरे बचपन की। बचपन में मैं जब भी अपनी मम्मी से पूछा करता था कि मम्मी मम्मी मैं इस दुनिया में कैसे आया, मैं पैदा कैसे हुआ, तो वो मेरे को बोल दिया करती थी कि एक उड़ता हुआ कबूतर तुम्हें हमारी छत पर गिर के चले गया था, ऐसे आए हो बेटा तुम इस दुनिया में। मैं काफी सरप्राइज हुआ। मैंने कहा अरे काश वो कबूतर फिर दोबारा किसी बेबी को ड्रॉप कर दे ऐसे ही हमारी छत पे जैसे मेरे को करा था। मैं इन सारे सवालों के बारे में सोचता रहता था। तो यही क्वेश्चन लेकर मैं अपनी टीचर के पास गया था क्लास 8 के अंदर। मैंने पूछा कि मैम आखिर क्या सच में उड़ता हुआ कबूतर बच्चों को छत के ऊपर छोड़ के जाता है, इस तरीके से बेबी बॉर्न होते हैं? तो हमारी मैम बोलती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 8 का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप रिप्रोड्यूस हुए, कैसे आप पैदा हुए। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, तो चलो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इसी बात में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरोकालन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्या है दोस्तों रिप्रोडक्शन इन एनिमल? यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जब क्लास 7th में थे, ठीक है, अभी तो 8th में आ गए, जब हम क्लास 7th में थे तब हमने पढ़ा था, ऐसा ही कुछ चैप्टर पढ़ा था। हाँ, हमने चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि एनिमल के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। क्लास 8 के अंदर जितना सिलेबस है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है दोस्तों रिप्रोडक्शन। क्या आता है दोस्तों? रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? हम आम तौर पर अगर भाषा में बात करें तो रिप्रोडक्शन इन दी प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स आउन काइंड। इसका मतलब है कि देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि देता है न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, ऑफ इट्स आउन काइंड, है ना, उसका खुद का, ठीक है। अगर हम देखो सिंपल सी बात करें तो ठीक है, आप हो, मैं हूँ, तो हमारे फादर है, ठीक है, फादर और मदर है, तो उनके रिप्रोडक्शन से हम हुए हैं। वैसे ही रिप्रोडक्शन ऐसी क्रिया है जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब उसके अंदर ह्यूमन आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो जो भी तमाम जो भी आप कह दो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करती है। इसके अंदर अमीबा भी आ गया, हाइड्रा भी आ गया, फ्रॉग भी आ गया, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो वो क्या करें? न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नई संतति को, ठीक है ना, तो नई संतति को जन्म दे, उसे ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल से आमतौर पर आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर आपको सिंपल से इसको याद रखना है तो देखो, रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? एक री और एक प्रोडक्शन, है ना, री प्लस प्रोडक्शन, मतलब कि री यानी कि फिर से, प्रोडक्शन यानी कि जो आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो, यानी कि, है ना, फिर से आगे इंडिविजुअल को बढ़ाना, वही हमारी, यानी कि सिंपल से अगर हम बात करें तो, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही जैसी संतति को, है ना, जन्म दे। जैसे कि घोड़ा है तो घोड़े का बेटा घोड़ा ही होगा ना, ठीक है, कोई इंसान तो नहीं हो जाएगा ना, हम इंसान है तो ह्यूमन का बेटा ह्यूमन ही होगा, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी ही जैसी संतति को, ठीक है, अपनी जैसे हाथी है तो हाथी का बेटा हाथी होगा, ठीक है, वही है ना। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है उसके मोड्स का मतलब उसके टाइप्स, हम सिंपल से कह सकते हैं टाइप्स। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि
आप हमें बताइए बच्चों, प्यारे से मेरे नन्हे से मुन्ने बच्चों, आपको हम कंफ्यूज करना चाहते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं। आप हमें बताओ कि रिप्रोडक्शन के मोड कितने होते हैं। आप वहीं पे बेहोश होके बस, ठीक है, आप जैसे इस सवाल को देखोगे आपके कानों में से धुएं निकलने लग जाते हैं, आंखों में मिर्ची पड़ जाती है, वैसा नहीं करना। सिंपल से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली टाइप। जी हाँ दोस्तों, टाइप। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन ऑफ मोड। तो यहीं पे हमारे कानों से धुएं निकलने लग जाते हैं, आंखें सब जगह मिर्ची लग जाती है और हम वहीं बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा काम आपको नहीं करना है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा यही बात आपको बताया गया है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब टाइप बोल लीजिए यार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन आपको चकराना है ना यार, ठीक है, 8th बोर्ड में आ गए आप, ठीक है। तो ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये 2 टाइप का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या शब्द का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर सेक्सुअल, इसके अंदर एसेक्सुअल। अब आप समझ गए होंगे, इतने तो बहुत होशियार हो आप, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहला हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सिंपल सी अगर हम बात करें, ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस के अंदर, इस रिप्रोडक्शन की क्रिया के अंदर इन विच 2 इंडिविजुअल, यानी कि 2 इंडिविजुअल होती है, ठीक है, आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल, है ना। मतलब कि हम ह्यूमन है, सिंपल सा मान लो हम ह्यूमन है, तो हमारे फादर है और हमारी मदर है, उन्होंने रिप्रोडक्शन करा, ठीक है। अब कौन सा रिप्रोडक्शन करा कहने की बात नहीं है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। जो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होंगे, एक नई इंडिविजुअल हो गए। देखो 2 इंडिविजुअल है, 2 इंडिविजुअल की बात करा, एक मदर और एक फादर। तो ये दोनों जो इंडिविजुअल है ये रिप्रोडक्शन करेगी, है ना। अब कौन सी रिप्रोडक्शन करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब, है ना, क्या होगा, बेबी का निर्माण होगा, ठीक है। हम बात करें कि हमारे, ठीक है, हम, है ना, ठीक है, हमारे पापा भी वैसे, हमारे दादा भी वैसे है ना, ऐसे जो भी हमारी चलती आ रही है प्रजाति वो ऐसे ही हुई, ये रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन नहीं होता तो बचते ही नहीं यार कोई है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। सो देखो 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको पता है, जैसे, है ना, अभी घोड़ा भी इसके अंदर ही आता है, मैं आपको बाद में भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगी, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और उससे क्या होगा दोस्तों, न्यू इंडिविजुअल होगा। न्यू इंडिविजुअल जैसे हम है ना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। वही चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इससे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप भर दोगे पूरे पेपर ही एग्जाम्पल से। ह्यूमन है, इसके अंदर हम इंसान है, मानव, ये तो आपको पता ही होगा। टाइगर, जो शेर वगैरह है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। जो डॉग है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। कैट, हैन, हॉर्स एंड मैनी प्लांट्स। अरे वाट यहीं पर वीडियो को समाप्त कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर तो मैंने गलत बात कर दी दिखती है कि प्लांट्स भी आ गए यार। प्लांट्स कैसे आ सकते हैं, ये तो गलत बात है। प्लांट कौन सा, देखो हंसने की कोई बात नहीं है, प्लांट कौन सा सेक्स करेंगे, नहीं ना यार। तो यहाँ पर कैसे आ गया दोस्तों, देखो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो देखिए हंसने की कोई बात नहीं है, सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से पढ़ो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे टीचर सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, ये होगा, समझ में नहीं आता, ठीक है, मैं आपकी भाषा में बताऊंगा, लेकिन हंसने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये क्या है, यहाँ पर मैनी प्लांट्स लिखा है, यानी कि कुछ प्लांट्स यहाँ पर सेक्स करेंगे, नहीं सेक्स तो करते नहीं है, तो क्या करेंगे यार, वो तो अब आपको पता है एक जगह ही रहते हैं। तो आ कैसे गया ये, यही तो मेन बात है कि ये जो प्लांट है यार, ये जो प्लांट वगैरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, असंभव। लेकिन दोस्तों हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए कोई भी फ्लावर होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए फ्लावर भी बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर मेरी डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है, वैसे आप कहोगे कि सर बहुत बढ़िया डिज़ाइन है आपकी, ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये मान लो ये एक फ्लावर है। अब ये फ्लावर क्या है दोस्तों, इस फ्लावर को देखो, इस फ्लावर के अंदर दोस्तों 2 गेमेट होते हैं, एक मेल गेमेट, एक फीमेल गेमेट। ये इस प्रकार से, ये मैंने लिख दिया मेल गेमेट, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों फीमेल गेमेट, ठीक है। अब मेल और फीमेल देखो सिंपल सा, यहाँ पर एक शब्द आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये गलत छपा हुआ है, बट सिंपल से अगर हम बात करें तो यही है ना मायने होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि
दो इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, एक इंडिविजुअल से भी काम हो सकता है इसके अंदर। कैसे हो सकता है एक इंडिविजुअल में? कैसे? फ्लावर है, फ्लावर तो एक ही इंडिविजुअल है ना, एक ही इंडिविजुअल है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो इंडिविजुअल, मतलब कि यही बात यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है, चाहे वो एक ही पौधे के अंदर हो, लेकिन दो तो इंडिविजुअल है ना, एक मेल और फीमेल है। सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें दो इंडिविजुअल की जरूरत होगी, एक मेल और एक फीमेल। अब दोस्तों चाहे वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो, लेकिन बस मेल और फीमेल होनी चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगी। तो देखो फ्लावर के अंदर एक मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ये आपस में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और तभी क्या होता है, हंसने की तो कोई बात ही नहीं है। और तभी क्या होता है, मतलब आगे से इनका निर्माण होता जाता है। तो ये मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं कि हम ही आएंगे, ठीक है, नहीं, जानवर भी आएंगे, कुछ जानवर भी आएंगे तो कुछ पौधे भी आएंगे। अब मैंने ऐसा नहीं लिखा कि सारे पौधे, मैंने लिखा है मैनी प्लांट्स, सम प्लांट्स, यानी कि कुछ पौधे, सारे नहीं, कुछ पौधे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से बार बार समझा रहा हूँ कि हंसने की कोई बात ही नहीं है यार। सारे टीचर्स में हाई की वीडियो देखता हूँ कि यार किस तरह से पढ़ा रहा है, मैं देखता हूँ सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, बोरिंग हो जाता है। मैं आपको बोरिंग भी नहीं करूँगा और आपको अपनी भाषा में बताऊँगा। बस आपको एक चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और एक और चीज़, आपको हंसना बिल्कुल भी नहीं है, हंसना मना है। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में हंसना मना है, बहुत डिमांड होती है यार इस चैप्टर की, अब पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, फिर से मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया 2 मोड होते हैं, एक तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर हमने पढ़ा कि सेक्स करते हैं, सिंपल सी भाषा में, मतलब कि देखो सिंपल सी एक चीज़ याद कर लो यार, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि इसके अंदर 2 इंडिविजुअल होनी चाहिए, मेल और फीमेल, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही हो गया है, सिंपल है, चाहे फ्लावर में हो चाहे, है ना, वो देखो ह्यूमन है तो एक मेल होता है एक फीमेल होता है, टाइगर है तो उसके अंदर दोस्तों मेल होता है फीमेल होता है, डॉग के अंदर भी मेल होता है फीमेल होता है, ठीक है। कैट है, बिल्ली बिल्ला, ठीक है, हैन मुर्गी मुर्गा, ठीक है, और हॉर्स घोड़ा घोड़ी, तो ये भी मेल और फीमेल है ना, बस 2 इंडिविजुअल होनी चाहिए, बाकी बस यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। फिर आता है अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो किसे कहते हैं, एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, ए शब्द जुड़ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपकी रटने वाली भाषा में बात कर लेते हैं। तो दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस, इस क्रिया, ये मतलब इस रिप्रोडक्शन की क्रिया के अंदर दोस्तों जो न्यू इंडिविजुअल है, नया इंडिविजुअल होता है, बट इसके अंदर से मतलब सिंगल पेरेंट होने चाहिए। फिर से बात करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे फादर और मदर, अब इसके अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा रहेगा, बस एक ही बंदे के अंदर काम हो जाएगा। अब आपको गई ये कैसे हो सकता है यार, हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इस हर एक चीज़ को मैं आपको डिफ़िकल्टी से पढ़ाऊँगा। अरे डिफ़िकल्टी से क्यों यार, अगर आपने समझ लिया तो बस बिल्कुल सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। सभी को हम दोस्तों निचोड़ के हम पढ़ेंगे आराम से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, सारे इसके अंदर आ गए, जो भी आप बोलो, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अमीबा, व्हाट इज दिस, अब आप कुछ इस तरह के हो गएंगे कि व्हाट इज दिस यार, ये क्या है, क्या है, नहीं यही है बात, अरे यही बात है मेरे दोस्तों। आंखें दोस्तों, आंखें इधर यूं करके देखो मेरे को, है ना। अमीबा, अब अमीबा मैंने क्यों लिख दिया यार, अमीबा दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अमीबा है, ठीक है, बहुत अच्छा अमीबा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछूं, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ, ये स्यूडोपोडिया है। क्या है दोस्तों, स्यूडोपोडिया, आपको याद होना चाहिए। स्यूडोपोडिया से ही डाइजेशन करता है, यानी कि स्यूडोपोडिया से ही तो जो भी कीट होता है उसको ही खा जाता है, जाल में फंसा के खा जाता है। अब देखो ये अमीबा है, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब ये क्या हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे अलग होने लगता है, 2 भागों में होने लगता है, ठीक है। ये है,
यूँ है मतलब, तो ये थोड़ा सा यूँ हो गया, फिर ये यूँ, ये अपने यूँ मान लिया, और ये धीरे धीरे कटकर एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। यही हो गया अमीबा, 2 अमीबा हो गई, बस ये रिप्रोडक्शन हो गया। अरे बात तो वही है ना यार, रिप्रोडक्शन एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना, अपनी जैसी नई संतति को जन्म देना। अब इसने यार क्या क्या बुरा काम कर लिया यार, क्या यार, बिल्कुल सही तो काम किया, बस इसने यहाँ पे द्विखंडन कर लिया, इसने अलग अलग हो गया। अब इसमें हम 5 स्टार, वो मतलब सॉरी 5 स्टार की बात नहीं, यानी खाने वाली नहीं है, इसके अंदर आप स्टार फिश की बात कर सकते हैं। अब आपको कि स्टार फिश कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको जो स्टार फिश दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर मेरे बोर्ड के बना हुए दिखाओ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया दिखेगी। एंड ये कुछ इस तरह की होती है ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। तो यह क्या है, मान लो अपनी स्टार फिश है। अब स्टार फिश क्या करती है दोस्तों, द्विखंडन करती है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर अमीबा हो रहा है। तो ये क्या करती है दोस्तों, मान लो यहाँ से और यहाँ से ये अलग हो गई, ठीक है, तो ये इसका इतना पार्ट हमारे बचा, इधर कितना पार्ट बचा, तो इधर ये बचा, ठीक है, इतना पार्ट बचा। अब इतना पार्ट क्या है, धीरे धीरे समय होता है, जैसे कि देखो अभी मैं ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर जो बेबी होता है 9 महीने लगते हैं ना उसे, तो वैसे ही इन्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए यार, ऐसा हो गया, टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए, धीरे धीरे क्या होगा, इसके ये इधर आएगा है ना, फिर इसके ये इधर आएगा, इसके ये इधर आ गए, धीरे धीरे ये पूरा स्टार फिश बन गया है ना, फिर इसके धीरे धीरे ये आएगा, ये आएगा, और ये बन गया स्टारफिश। इस तरह से, यानी कि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस है ना, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल की जरूरत है, बस 2 इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल और फीमेल, काम बन जाएगा आपका। लेकिन एसेक्सुअल के अंदर आपको सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, एक ही आपको मतलब आपको माता पिता चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मम्मी पापा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये स्टारफिश द्विखंडन करती है। अब एक और चीज, बडिंग ऑफ हाइड्रा, याद आया कुछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है यार, इंग्लिश का नाम मैं भूल गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्विखंडन यानी कि देखो, द्विखंडन, द्वि यानी 2, खंडन यानी अलग अलग, यानी कि 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, और यही 2 भाग। अब आपने सेल पढ़ा यार, सेल में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आप तो जानते हो ये सेल है। अब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो ये सेल क्या बड़ी होती नहीं, सेल ज़्यादा हो जाती है। सेल कैसे ज़्यादा होती है ना, ये द्विखंडन हो जाता है, 2 हो जाती है ना, ये 2 हो गई, अब इन 2 से इसके 2 हो गई, अब इस 2 से इसके मतलब 2 हो गई, अब इस 2 से इसके 2 हो गई, इस 2 के इसके हो गई, इस अब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो सेल क्या बड़ी होती नहीं, सेल ज़्यादा हो जाती है। सेल कैसे ज़्यादा होती है ना, ये द्विखंडन हो जाता है, 2 हो जाती है ना, ये 2 हो गई, अब इन 2 से इसके 2 हो गई, अब इस 2 से इसके मतलब 2 हो गई, अब इस 2 से है ना, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना, हमारे मसल्स बढ़ते हैं, यही है ना सेल में होता है, ठीक है, आपसे ये समझ में आ गई होगी। अब मैंने एक चीज़ बोला, बडिंग ऑफ हाइड्रा, ठीक है, इस चित्र को देखो जो आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एक हाइड्रा है, सिंपल है। अभी हाइड्रा क्या होता है यार, अभी बाद में बात करेंगे अपन हाइड्रा के बारे में, ठीक है, अभी डिस्टर्ब हो जाओगे आप। ये जो हाइड्रा है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर दोस्तों जूम करो, बिल्कुल जूम कर दो, जूम करने पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़। जूम करने पे हमें यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा एक कोना मिलता है, मतलब किसको हटाओ यार, क्या डिजिटल बोर्ड से हम पढ़ेंगे, हट यार, ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों, देखो है ना। अब मेरे को हाइड्रा तो कुछ बहुत अच्छा बनाने आता है, ये मान लो ये हाइड्रा, अब ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मैं ड्राइंग बनाता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप कहोगे भाई सर बहुत बढ़िया ड्राइंग बना रहे हो आवे, अरे यही तो है हम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों देखो ये क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा, ठीक है। अब ये हाइड्रा में दोस्तों बडिंग होता है, क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दूँ, बडिंग। बडिंग बोले तो बडिंग यानी कि एक में ही 2 हो जाना, मतलब द्विखंडन नहीं है। देखो इसमें दोस्तों एक और हाइड्रा बन जाता है छोटा सा, ठीक है, फिर ये जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है ये हाइड्रा, मतलब एक और हाइड्रा यूँ हो जाता है, फिर एक और हाइड्रा, मतलब ये वाला जो हाइड्रा यूँ होके है ना, फिर लास्ट में जब पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन हो जाता है तब ये अलग हो जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर इस बडिंग जो है यहाँ पर जो बड है, अगर इसको हमने बीच में तोड़ दिया, फिर कुछ वजह से टूट गया, तो है ना ये मतलब मर जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी हुई, जैसे कि है ना हमारी मम्मी, तो हम जब हुए थे तो 9 महीने का टाइम लगा था ना, मैं है ना, हम पेट के अंदर ही थे इतनी देर, ठीक है, आराम से धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। पहले हम अंडे थे, अंडे से मतलब क्या बने हम, मतलब फर्टिलाइज हुए, फिर हम जाइगोट बने, जाइगोट से धीरे धीरे बहुत सारी सेल में बदले, फिर हम यूटेरस में आए। अरे 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 आप कहोगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, अभी टेंशन मतलब यार, मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है।
तो जो हाइड्रा है ये इस तरह से बडिंग करता है, आप बिल्कुल समझ जाओगे इस तरह से। आगे भी इस हाइड्रा के बारे में बात करेंगे, अभी तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। हम तो यार मतलब भावनाओं में खो गए यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फंगाई कौन है? अरे अरे आप कहोगे कि सर ये भावना कौन है? कोई नहीं भाई यार, भावना सोचने वाली भावना है, ये दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। फंगाई की बात आ गई। फंगाई, अरे अब कवक जो है, कवक, सो दिस इज फंगाई, आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये भी क्या है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, यानी कि इसके अंदर ही मतलब या तो मतलब अब ऐसा नहीं कि बडिंग हो जाएगी या फिर द्विखंडन हो जाएगा, नहीं, और कुछ अलग प्रोसेस के कारण है ना हो जाता है, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इतना से याद करना है। इसके अंदर मोनी प्लांट्स आ जाएगा, मोनी प्लांट्स नहीं मैनी प्लांट्स, ठीक है, बोलने में आ गया था। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ प्लांट्स आते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ प्लांट्स आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे आता है, ठीक है, गन्ना है, ठीक है, गन्ने को आप काटो और उगा दो, उग जाएगा, है ना। अब गुलाब का पौधा है, काटो उसको, मतलब बीच में से काट दो उसको, है ना, जो है वो तो उगता रहेगा, और जो आपने जो काटा है उसको भी उगा दो, दोनों उगेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यार। और रिप्रोडक्शन मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या करेंगे दोस्तों, सेक्स मतलब हंसने की कोई बात नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये दो इंडिविजुअल होगी, मेल और फीमेल, और उनसे मतलब इनकी जैसी संतति का निर्माण होगा। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन याद कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो गया होगा, मेरे को पता है आप लोगों का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेल और फीमेल है, दो इंडिविजुअल है, तो उनसे एक क्या हो गया, मतलब एक आपके न्यू इंडिविजुअल हो गया, एक बेटा हो गया आपके, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे भी कुछ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ है ना एक आपको इंडिविजुअल चाहिए, एक पेरेंट चाहिए, है ना, और उसी से क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज रिप्रोडक्शन, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि दोस्तों अभी तक हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो ह्यूमन है, यानी कि जो हम मानव है, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मैं आपसे हूबहू मतलब मैं आपको रूबरू बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी नर है ना, तो नर जनन तंत्र इसे हम कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आप इस तरह का देख सकते हो, इस तरह का होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो। अब इसकी हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, कैसे बेबी का निर्माण होता है, हम सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से, ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करें, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, एक गुब्बारे टाइप का एक छोटा सा एक गोला है, ठीक है, अंडे टाइप का। तो ये क्या है दोस्तों, ये है अपने, देखो ये जो आपको चीज़ दिख रही ये है दोस्तों, ये है अपने टेस्टिसाइड, है ना, टेस्टिड्स। अभी टेस्टिड्स क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि यहीं पर स्पर्म बनता है। अब पहले तो मैं आपको स्पर्म बता देता हूँ कि स्पर्म क्या होता है दोस्तों। स्पर्म एक मेल गैमेट होता है, लिख के रख लेना दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कभी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मेल गैमेट कौन सा है, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट है स्पर्म, क्या है स्पर्म, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्राणु। अभी शुक्राणु क्या काम का है दोस्तों, ये काफ़ी छोटा होता है, ये तो है इसका हेड यानी कि है ना सिर, और ये है इसकी टेल यानी कि पूंछ, और ये है इसका मिडल पार्ट यानी कि बीच का मध्य भाग, ठीक है। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं पहले कि स्पर्म क्या होता है। तो स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये जो टेल होती है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो पूंछ होती है, इसके अंदर होता है माइक्रोकोन्डिया, ठीक है। माइक्रोकोन्डिया तो आप जानते हो, ठीक है, पावर हाउस ऑफ, ठीक है, बॉडी ये आ गया, तो पावर हाउस है। तो माइक्रोकोन्डिया आप जानते होंगे, तो ये जो स्पर्म होता है इसके यहाँ पर जो पूंछ है इसके अंदर होता है माइक्रोकोन्डिया। क्या होता है दोस्तों, माइक्रोकोन्डिया। अब ये माइक्रोकोन्डिया काम क्या करता है इसके अंदर दोस्तों, माइक्रोकोन्डिया जब ये स्पर्म है ना फीमेल के अंदर जाता है, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, तब ये जो माइक्रोकोन्डिया ये हेल्प करता है इसको तैरने की, यानी कि जिस भी स्पर्म के अंदर माइक्रोकोन्डिया होगा वही स्पर्म आगे बढ़ पाएगा, और कुछ कुछ स्पर्म तो वहीं पर इनकी जो ये टेल होती है वहीं पर टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पर्म। अभी स्पर्म काम क्या करता है दोस्तों, जब ये स्पर्म
देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ जाएगा दोस्तों? ओवम के अंदर जाएगा, जिसे आप ओवा कह सकते हैं, एग कह सकते हैं, उसके अंदर जाएगा। तो ये एक बेबी का निर्माण करेगा, पहली सेल बनाएगा जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अगर आपसे पूछ ले कि हम जो बने हैं तो हमारी पहली सेल कौन सी थी, तो वो है अपने जाइगोट। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? जाइगोट। ठीक है, क्या है दोस्तों? वो जाइगोट। तो जाइगोट तो आपको पता ही होगा, है ना। और धीरे धीरे हम एम्ब्रियो बनते गए और धीरे धीरे हम भ्रूण से क्या हो गए? बेबी बन गए। ठीक है, और हम 9 महीने बाद बाहर आ गए। ठीक है, तो ये स्पर्म जो कि मेल गेमेट है और फीमेल गेमेट कौन सा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में भी पता करेंगे। तो स्पर्म और फीमेल गेमेट क्या हो जाएगा दोस्तों? ओवम। तो इन दोनों के मिलने से दोस्तों क्या बनता है दोस्तों? हमारे जाइगोट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट। और इन दोनों के मिलने को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको चित्र से समझा दूँ, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आए। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये होता है टेस्टिड्स। अब ये टेस्टिड्स काम क्या करता है दोस्तों? ये जो टेस्टिड्स होता है आपको तो ये पता ही होगा, एक अंडेकार होता है। ठीक है, अंडे कलर का शेप होता है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिड्स है इसके अंदर ही दोस्तों जो स्पर्म है वो बनता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर स्पर्म बनता है, यानी कि जहाँ पर शुक्राणु बनता है, तो वो है दोस्तों टेस्टिड्स। क्या यहाँ पर? टेस्टिड्स। अब एक चीज़ है ना, आपने देखा होगा कि टेस्टिड्स बाहर रहते हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर टेस्टिड्स बाहर रहते हैं। अरे बाहर क्यों रहते हैं यार, अंदर क्यों नहीं होने चाहिए थे? इसलिए क्योंकि दोस्तों जो स्पर्म बनते हैं, क्या बनते हैं? स्पर्म यानी कि शुक्राणु, इन्हें क्या चाहिए दोस्तों? 30 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए। और हमारी बॉडी के अंदर तो दोस्तों 35 तक टेम्परेचर है। तो ये बेचारा स्पर्म कहाँ तक जिंदा रहेगा? ठीक है, अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये मर जाएगा। ठीक है, इसलिए 30 से यानी कि ठंडा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो टेस्टिड्स बाहर रहती है, बाहर क्यों रहती है? क्योंकि स्पर्म जो है यहाँ पर जब बनते हैं तो वो मरते नहीं, क्योंकि जब ये बाहर रहेगी तो वहाँ का टेम्परेचर उससे अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन इनको मिलेंगे और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? इनका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से कम रहेगा, जिससे कि ये ज़िंदा रह पाएंगे और ये बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये टेस्टिड्स बाहर ही क्यों रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी मैंने कहा ये टेस्टिड्स है। अभी टेस्टिड्स के इधर यहाँ पर कुछ मैंने एक पाइप बनाई है, लाइक पाइप। तो ये पाइप क्या है? ये दोस्तों वैस डिफरेंस है। ठीक है, क्या है दोस्तों? वैस डिफरेंस। अब देखो, पहले तो आपका कुछ इस तरह का टाइप का दिखता है ना। देखो यहाँ पर जो टेस्टिड्स होते हैं उसके एक कवर रहती है, स्किन की एक कवर रहती है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना, नहीं पता तो चेक कर लेना। ठीक है, तो जो टेस्टिड्स होती है उसके पूरे एक स्किन की क्या रहती है? कवर रहती है, ताकि टेस्टिड्स को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है ना। देखो हंसने की कोई बात नहीं है, मैं आपको है ना नॉलेजेबल चीज़ बता रहा हूँ बायोलॉजी की, कि अगर आप इसे दबा देंगे, ठीक है, आप दबा के देखेंगे, कई बार दबाना, एक बार कोशिश करना, एक बार दबाना तो दर्द यहाँ पर नहीं होगा, दर्द वहाँ पर होगा। ठीक है, बीच के टाइप पे क्यों होगा इसका भी मैं बताता हूँ। अरे क्योंकि यहाँ पर जो पाइप है ये तो यहाँ पर जा रहा है ना, तो दर्द कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉलेजेबल बात थी, है ना, आपके लिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? एपिडिडमिस है। क्या है? एपिडिडमिस। ठीक है ना। और ये दोस्तों वैस डिफरेंस है। वैस डिफरेंस से ही क्या जाती है दोस्तों? जो स्पर्म्स है। अब ये स्पर्म पहले तो ये बता दो कि स्पर्म होते कितने हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्म कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिड्स में बनते हैं। कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेस्टिड्स भगवान ने हमारे बाहर ही बनाया। ठीक है, अंदर नहीं बनाया। अभी फीमेल के अंदर तो सारी चीज़ें अंदर ही बनाई है। ठीक है, लेकिन हमारे एक चीज़ जो है बाहर बना दी, टेस्टिड्स। ठीक है, रीज़न होता है हर चीज़ का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो स्पर्म है, सबसे पहले बात आती है कि स्पर्म कितने होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जब स्पर्म बनते हैं तो इस संख्या कितनी होती है। तो इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई, बस इतना सा याद करो कि मिलियंस,
बस भाई साहब बस। मिलियन, जैसे कि आप यूट्यूब की कोई सी भी वीडियो देखते हो तो आप देखते हो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2.5 मिलियन, इस तरह की मिलियन आप देखते हो ना, अम लगा हुआ होता है। तो अम का मतलब है 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों मिलियंस जाते हैं। अब आप देखो, है ना, देखो एक तो टेस्टिस कितना छोटा होता है और उसके अंदर क्या बनते हैं, उसके अंदर हमारे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कितने बनते हैं? मिलियंस बनते हैं यार, लाखों बनते हैं, लाखों। अब ये बनते हैं तो अब वो लाखों स्पर्म कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? टेस्टिस के द्वारा। मतलब कहाँ कैसे जाते हैं? वैस डिफरेंस के द्वारा। तो जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनकी मुलाकात होती है इस गुब्बारे टाइप के कुछ ये दिखने वाले की, इसे हम कहते हैं दोस्तों सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेमिकल वेसिकल, ठीक है। यहाँ से इनको न्यूट्रिशन मतलब मिलता रहता है जिससे कि ये जिंदा रहे, ठीक है। ये जो आपको पाइप दिख रही है मैंने बता दिया, ये होती है दोस्तों वैस डिफरेंस। क्या होती है? वैस डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से टेस्टेड से क्या जाएगा दोस्तों? जो अपने जो स्पर्म है, ठीक है, इस टाइप का होता है, मैंने आपको बताया इस टाइप का। तो ये स्पर्म कुछ सांप जैसा नहीं है, है ना। तो स्पर्म समझ ही लो कुछ इस तरह की। तो अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्पर्म कुछ इस तरह का नहीं होता, है ना। देखो ये तैरता हुआ जाता है ना, तो यूं हो जाता है जैसे कि सांप यूं जाता है ना, तो ये सीधा हो जाता है, फिर टेढ़ा हो जाता है, फिर टेढ़ा हो जाता है, इस तरह। जैसे कि सांप चलता है ना, वैसे ही उस तरह तैरता जाता है, तैरते हुए जाता है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो टेस्टिड से कहाँ जाते हैं दोस्तों? वैस डिफरेंस के द्वारा ये आता है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से। फिर ये दोस्तों आगे आता है और यहाँ से निकल जाता है। इस जगह को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं दोस्तों पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस, ठीक है। आपके जो 8th क्लास का जो सिलेबस है उसमें इतना ही बताया गया, लेकिन कुछ कुछ बातें जो मैं आपको और बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा नॉलेजेबल हो जाए, ठीक है। बाकी 10th क्लास में पढ़ना मज़ा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ से ये आएगा स्पर्म में, यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ कुछ दिख रहा है यार। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर भी स्पर्म बनते हैं, चक्कर क्या है यार? चक्कर ये है, देखो स्पर्म का पहले तो जीवन काल देखो मिलियंस की संख्या में होते हैं। इसका जीवन काल होता है दोस्तों 20 मिनट। 20 मिनट्स ही क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका जीवन काल ही 20 मिनट होता है। अगर 20 मिनट के अंदर ये फीमेल के अंदर नहीं गए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। कुछ तो बीच में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है। तो अब देखो जैसे कि हम ह्यूमन है तो हमारा भी कोई एक लास्ट टाइम आता होगा जिसके अंदर कि हम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी जानवर है जैसे कि मान लो कुत्ता है, तो उसका जो भी टाइम होगा, है ना, लास्ट, तो वहीं तक ही जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा। वैसे जो स्पर्म में इनका जीवन काल होता है ओनली 20 मिनट। एक स्पर्म का 20 मिनट, है ना। तो जो भी लाखों, है ना, स्पर्म है तो सबका हर एक स्पर्म का 20 मिनट जीवन काल होगा। और एक, है ना, मैं आपको हंसी की बात बताऊं दोस्तों, देखो स्पर्म में मिलियंस बनते हैं लेकिन काम कौन सा आता है? सिर्फ एक स्पर्म काम में आता है। वाह दोस्तों वाह, क्या है यार, साइंस भी कुछ मज़ेदार ही है दोस्तों। भगवान ने भी हमें कैसा बनाया, यानी कि मिलियंस स्पर्म बनेंगे और जब बेबी बनेगा तो बस एक स्पर्म से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। मैं हूँ तो मैं सिर्फ एक स्पर्म से बना हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँ बताता हूँ, रुको इसके बारे में तो समझ। तो ये है दोस्तों पेनिस। क्या है ये? पेनिस है, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार, है ना, स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चक्कर क्या है? कुछ तो चक्कर है गालिया। देखो दोस्तों, है ना दोस्तों, 20 मिनट का इनका जीवन काल होता है। अब देखो, है ना, कितने अमल बनते हैं? तो ये 7 अमल बनते हैं दोस्तों। कितने अमल बनते हैं? 7 अमल बनते हैं। अब कहोगे कि 7 अमल कितना होगा दोस्तों? जो पानी है, पानी की 1-2 बूंद मान लो, ठीक है, सिर्फ 1-2 बूंद इतने बनते हैं, ओनली इतने बनते हैं। अब देखो 7 अमल ही क्यों बनते हैं? क्योंकि दोस्तों 7 अमल के अंदर ही काम हो जाता है इनका, ठीक है। 7 अमल ही बनेंगे। तो देखो कुछ यहाँ पर बनेंगे और कुछ वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आएंगे, है ना, ठीक है। तो इधर का जो 7 अमल में से जो आधा था, ठीक है, वो इधर आके जुड़ जाएगा और इधर का भी इधर आके जुड़ जाएगा और ये पूरा 7 अमल यहाँ पर बन जाएगा। फिर यहाँ से आके, यहाँ से जो पेनिस है यहाँ से निकल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो 7 अमल का बनता है। 7 अमल, अरे देखो आप कोई भी दवाई लेते हो तो उसके अंदर आता है ना 5 अमल,
अमल, 7 अमल, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हो कि 7 अमल कितना होगा, ठीक है। अगर कोई दवाई की आपके पास बोतल है तो उसके अंदर देखना, थोड़ी सी शीशी आती है ना छोटी सी दवाई की, है ना, उसके अंदर देखना अमल लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाना कि वो कितने बनते हैं। तो आपको समझ में आया? एक बार फिर से रिविज़न कर ले कि स्पर्म में क्या होते हैं। स्पर्म दोस्तों मेल गेमेट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। इसका ये होता है सिर, ये है मिडल पार्ट यानी कि मध्य भाग, और ये है ना, ये तो स्पर्म है, और ये टेल इसकी पूछ है ना, पूछ के अंदर माइक्रोकोंडिया होता है जिससे कि ये बाहर जाते हैं, मतलब कि फीमेल के अंदर जाते हैं। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर मैं लाया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोस्तों जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर जो स्पर्म है, ये जो आपको स्पर्म दिख रहे हैं, ये किससे मिलेंगे? फीमेल गेमेट के, मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिलेगा। और फीमेल गेमेट क्या है? ओवम। क्या है? ओवम, ओवा, एक जो भी आप बोलो, तो उससे ये दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरह मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या होगा? थोड़ा सा भाई साहब नीचे आ जाओ, ठीक है। मिलने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बस क्या हो जाएगा? बम ब्लास्ट हो जाएगा। बम ब्लास्ट के जो हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों देखो बात क्या है, देखो ये होता है एक तो स्पर्म, ये मैंने कुछ इस तरह का बनाया स्पर्म, ठीक है ना, कुछ मैंने मतलब छोटा सा इस तरह का बना दिया, और इधर बनाया मैंने ओवम, ठीक है, ये होता है ऐसा ओवम, ठीक है। अब मिलियंस जाएंगे, मिलियंस में से कुछ तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? जब अपने फीमेल वाला अभी मैं आपको बताऊंगा ना, तब आप देखोगे, तब आप कहोगे कि हाँ भाई साहब, ये है भाई साहब बहुत तगड़ी बात हो गई ये तो, क्योंकि कुछ स्पर्म सीधे जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, टेढ़े जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो सही रास्ते पर जाएंगे, है ना, वहाँ पर सिर्फ एक स्पर्म काम में आएगा, ठीक है। एक ही स्पर्म से जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा। अब आप कहोगे यार इतने तो मिलियंस जाते हैं और सिर्फ एक काम में आता है। हाँ यार दोस्तों, कितनी हंसी की बात है, लेकिन हंसी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ की तो ये टेल ही टूट जाती है। अब माइक्रोकोंडिया जब इसमें रह गए तो ये भाग क्या करेगा? वहीं का वहीं रह जाएगा। 20 मिनट का तो टाइम होता है, वहीं का वहीं वो मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। अब आप कहोगे कि मर जाएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे क्या होगा? आगे कुछ स्पर्म, है ना, मतलब आप कहोगे कि आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, मान लो आपको यहाँ से जो कहीं पे भी हो, मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, तो एक बीच का एक रास्ता होगा जिससे आप जाओगे। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई उधर से निकल जाते हैं, उधर से राजस्थान से उधर से घूम आके आएंगे, नहीं, आप बिल्कुल एक स्ट्रेट, मतलब जो भी उसका सही क्या है रास्ता, वहाँ से जाओगे। लेकिन स्पर्म को ये नहीं पता होता, स्पर्म कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, लेकिन जो सही रास्ते पर जाएंगे वो स्पर्म कुछ आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। और उन स्पर्म में से कुछ की तो टेल टूट जाएगी, कुछ का जीवन काल खत्म हो जाएगा, फिर कुछ की जो एनर्जी होती है दोस्तों, है ना, इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वहीं के वहीं मर जाएंगे, ठीक है, 20 मिनट से भी पहले मर जाएंगे। तो इस तरह से जो स्पर्म होते हैं, सिर्फ एक स्पर्म काम में आता है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली टेंशन मत लो दिमाग में, ठीक है। तो आगे का हम ये तो हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अब पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।